स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अभी इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस। तो आपको पता है कि जो हमारे पास इर्रेशनल फंक्शंस हैं वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह का स्क्वायर रूट होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स tan ऑफ थीटा। और अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म का होगा इंटीग्रैंड, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा। और अगर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म का, इसमें एक्स हम करेंगे ए टाइम्स सीकेंट थीटा। तो ये 3 टाइम्स की जो टाइप की सब्स्टिट्यूशन जो है वो पॉसिबल है। तो हम एक इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। और ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 25x स्क्वायर माइनस 4 इंटीग्रेशन। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं तो ये थर्ड टाइप का हमारे पास आ रहा है। लेकिन थर्ड टाइप में देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पे 25 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 हम लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 को कॉमन ले लेंगे। तो dx ओवर 25 जब कॉमन लेंगे तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आके 5 बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 25। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dx ओवर 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर 5 होल स्क्वायर। तो अब देखें जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास इस फॉर्म का बन गया। तो अब इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 ओवर 5 इंटू सीकेंट थीटा। और यहां से हम dx निकालेंगे तो वो बनेगा 2 ओवर 5 इंटू सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन में पुट कर दें, 1 ओवर 5 इज अ कांस्टेंट आउटसाइड, तो dx की जगह पे आ जाएगा 2 ओवर 5 इंटू सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा x। तो x हमारे पास था 2 ओवर 5 इंटू सीकेंट थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 2 ओवर 5 होल स्क्वायर, सबका अंडर रूट। अब हमने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन जाएगा 2 ओवर 5 सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ये ओपन करेंगे तो 4 ओवर 25 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 ओवर 25 अंडर रूट। और डिनोमिनेटर में से 4 ओवर 25 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 5 इंटू 2 ओवर 5 इंटू सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 ओवर 5 हो जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 5 इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 ओवर 5 से कैंसिल सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट। और ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, tan से कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी 1 ओवर 5 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा इंटू डी थीटा। अब ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है। अब यहां से हम देखेंगे तो हमारे पास जो सीकेंट है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन का, और वो होगा 1 ओवर 5 इंटू लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो आंसर है वो x की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं वापस सब्स्टिट्यूशन की तरफ। हमने सब्स्टिट्यूशन की थी x इज इक्वल टू 2 ओवर 5 सीकेंट थीटा, और यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 2 टाइम्स सीकेंट थीटा। और सीकेंट को अगर हम लिखें 1 ओवर कॉस की फॉर्म में तो 5x इज इक्वल टू 2 ओवर कॉस थीटा। तो यहां से कॉस हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 5x। तो ये हमारे पास कॉस आ गया। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हम जाएं तो ये अगर थीटा है तो कॉस हमारे पास होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 2 और 5x। तो ये हमारे पास जो है वो मिसिंग है, ये वाला नंबर। लेट्स इसको y कर लेते हैं, तो ये मिसिंग है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होगा। ये बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 25x स्क्वायर माइनस 4 होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग थर्ड साइड थी
उसकी जो है वो वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमें जो वैल्यू चाहिए वो एक सीकेंड की चाहिए और एक tan की चाहिए। तो सीकेंड तो ऑलरेडी गिवन है, तो tan हम निकाल लेते हैं। तो tan थीटा जो है दिस इज इक्वल टू y/2, so which is equal to 25x² minus 4 under root over 2। अब पुट कर दें तो ये बनेगा 1/5 इंटू लॉग ऑफ सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा हमारे पास था, हमने अभी निकाला था, विच इज इक्वल टू 5x/2। तो 5x/2 प्लस tan थीटा 25x² माइनस 4 अंडर रूट ओवर 2 प्लस c। तो ये इसकी जो है वो फाइनल फॉर्म आ जाती है। अब हम एग्जांपल करते हैं रिडक्शन फार्मूला की। अब रिडक्शन फार्मूलाज हमने काफी पढ़े थे, जिसमें साइन का रिडक्शन फार्मूला था, कॉस का था, टैन का था, उसके बाद लॉग का था, और एक हमारे पास जो लास्ट था वो था प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, अब इसके ऊपर हम जो फॉर्मूला लगेगा वो प्रोडक्ट का लगेगा। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट का रिडक्शन फॉर्मूला था, वो था साइन पावर nx इंटू कॉस पावर mx इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन पावर n माइनस 1x इंटू कॉस पावर m प्लस 1x डिवाइडेड बाय m प्लस n, और प्लस होगा m माइनस 1 ओवर m प्लस n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ n माइनस 2x इंटू कॉज ऑफ mx इंटू dx। ये हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला है प्रोडक्ट का। अब जब हम इस रिडक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर, तो हम इसमें n को जो है वो 2 पुट कर देंगे और m को जो है वो 3 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स cos cube x dx, so this is equal to minus sin of n minus 1। तो 2 minus 1 sin x आ जाएगा, m 3 है तो cos पावर 4x over m plus n which is 5 ये आ जाएगा, प्लस m minus 1, m हमारा जो है वो 3 है तो ये 4 over m plus n 5 इंटीग्रेशन ऑफ sin of n minus 2, तो ये sin of 0 बन जाएगा, this is 1, तो आ जाएगा cos of 3x dx। अब हमारा इंटीग्रल ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है इसके ऊपर अगेन हम रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, और अब यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला लगेगा कॉस का। और जो कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास है वो ये होता है कॉस पावर nx dx, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ n माइनस 1x, सॉरी विद प्लस, over n plus n minus 1 over n integration of cos of n minus 2x into dx। अब इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये हमारा इंटीग्रल इक्वल होगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस पावर 4x ओवर 5 एंड प्लस 4 ओवर 5 इंटू ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू n, अब हमारे पास 3 है तो cos स्क्वायर x ओवर 3 प्लस n माइनस 1, तो n 3 है तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx। अब देखिए हमारा जो आंसर है वो रिड्यूस हो गया है इन द फॉर्म ऑफ cos। ये सिर्फ और सिर्फ cos की फॉर्म में जो है वो रिड्यूस हो चुका है। और अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस पावर 4x ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 3 प्लस 2/3 इंटू कॉस का इंटीग्रल जो है वो होगा प्लस साइन एक्स और प्लस c। तो ये इसका जो है वो फाइनल फॉर्म में आंसर जो है वो बनना चाहिए। तो जो हमारा फाइनल फॉर्म में आंसर बना वो ये बन गया। तो अब यहां तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे।